ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर करते हैं और सीधा डेटाबेस पे पहुंचते हैं और फटाफट से शुरू हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन करा डियर फ्रेंड्स? अभी तक आप लोगों ने लिख के रखी है डियर फ्रेंड्स, बार बार बोलता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको याद नहीं होंगे तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट में आपको एंट्री एग्जिट लेना, जो हेजिटेशन ट्रेडर होते हैं उनकी सबसे लंबी कहानी यही होती है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे सिंपल लॉजिक में सबसे पहले हमने स्पिनिंग टॉप डियर फ्रेंड्स डिस्कशन करा, और स्पिनिंग टॉप कैसा दिखता है तो 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए डियर फ्रेंड्स आंखों से। पूरा आपका कॉन्स्टेंट डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पे होना चाहिए। आपका स्पिनिंग टॉप ऐसा नजर आता है। ठीक है, आप जब भी आपको चार्ट पे इस तरह की डियर फ्रेंड्स बॉडी दिख जाए, ठीक है, बुलिश बॉडी नजर आ जाए और लंबी टेल नजर आ जाए डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग शैडो नजर आ जाए और ग्रीन कैंडल डियर फ्रेंड्स के जस्ट उल्टा रेड कैंडल नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स इसे हम बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये टॉप और बॉटम डियर फ्रेंड दोनों के अंदर ही आपको ये कैंडल्स मिलती है, और ये सबसे बड़ी बात है, ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है डियर फ्रेंड्स। इसीलिए एक पेज पर लिख के रखिए कौन सी कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है और कौन सी ट्रेंड कंटिन्यूस का काम करती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट बाय है, बेरिश स्पिनिंग टॉप आ जाए तो सेल आता है, मार्केट सेल है डियर फ्रेंड्स, और बुलिश स्पिनिंग टॉप आ जाए तो मार्केट डियर फ्रेंड्स आपको बाय ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, एग्जिट और एंट्री करना इसके द्वारा बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने स्टडी किया है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मारुबोजू को डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फुल, हमने क्या डिस्कशन करा है, ये फुल बॉडी अगर आपको ग्रीन नजर आ जाए, फुल बॉडी, इसमें कोई आपको शेडो नजर नहीं आती है। ठीक है, इसमें कोई भी शेडो आपको नजर नहीं आएगी डियर फ्रेंड्स। तो ये जो शेडो आपके सामने नजर नहीं आ रही है डियर फ्रेंड्स, ये जो शेडो नजर नहीं आ रही है आप लोगों को, इसका डियर फ्रेंड्स ओनली बॉडी से लेना देना है। इसका किससे लेना देना है? बॉडी से लेना देना है। इसका मतलब समझ जाइए कि केवल आपको जब जब बॉडी डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी नजर आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स जब भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में फुल बॉडी नजर आ जाए तो मार्केट में आपको सेल में ट्रेड करना है। और यदि मार्केट डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी बाई में कैंडल नजर आ जाए तो आपको बाई में ट्रेड ओपन करना है। बस आपको एक ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। आप लोगों को करना क्या है, बस 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही आप लोगों को काम करना है, और आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट गेन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि 5 मिनट का चार्ट पे आप काम कर रहे हो, तो अगर आपका छोटा अकाउंट है, 100 200 300 पॉइंट बड़े आराम से ये ट्रेड आराम से दे देती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बाय और सेल फुल बॉडी। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है कैंडलस्टिक्स में मारूफोजू के अंदर, वो कौन सा है? ये दो लाइनें बस आप लोगों की नजर यहाँ होनी चाहिए। मैं स्टार कर रहा हूँ और इन दोनों लाइनों का आपका नजर होना चाहिए। कौन सा डियर फ्रेंड्स? मारूबोजू कैंडलस्टिक जो है, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है और ट्रेंड कंटिन्यूस का भी काम करती है डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में ट्रेडर को ये लॉस इसीलिए पहुंचाती है क्योंकि इसमें अंतर नहीं कर पाता। मैं आपको एक सिंपल अंतर बता रहा हूँ आप लोगों को। आपको मारूभोजू कैंडलस्टिक के अंदर यार फ्रेंड्स एक काम करना, मार्केट बाय में है, ठीक है, छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं ऊपर की ओर। सिंपल सा क्या करें, काम करेंगे डियर फ्रेंड्स, ऊपर एक छोटा सा चार्ट बनाया है। यदि मार्केट आपको बाय के अंदर नजर आ रहा, बाय नजर आ रहा है, ठीक है, और डियर फ्रेंड्स आपको पेरिस मारू भोजू, ठीक है, फुल बॉडी सेल कैंडल, फुल बॉडी मारूबोजू नजर आ जाए डियर फ्रेंड्स, तो आपका ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। बस बशर्ते कंडीशन यही है कि फर्स्ट की 3 कैंडल डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आपकी कौन सी होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स? मार्केट के अंदर फर्स्ट 3 कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद अगर मारूगो जो आता है तो मार्केट डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा ये डियर फ्रेंड्स, हम ट्रेंड रिवर्सल के फैक्टर, दोनों फैक्टर हम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा चार्ट आप लोग देखेंगे, यदि मार्केट डियर फ्रेंड्स सेल में है, यदि मार्केट सेल में है और डियर फ्रेंड्स बुलिस मारू भोजू आ जाए, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। सेल है तो मार्केट बाई जाएगा। समझ में आ रहा, सिंपल सा। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूस कब बनेगा, जब आपको तीनों कैंडल्स डियर फ्रेंड्स मार्केट में सेल नजर आ रही हो और तीनों कैंडल बाई नजर आ रही हो। ठीक है, सेल नजर आ रही हो तो आपको बुलिस मारो वो जो आना चाहिए, जैसे स्पिनिंग टॉप में आपने देखा। ठीक है, तीन कैंडल रेड थी, वहां पर बुलिस स्पिनिंग टॉप आया, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का काम करता, सेम पोर्शन डिक टू डिक आप देख सकते हैं लाइव। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये ट्रेंड कंटिन्यूस के अंदर ये दिक्कत कहाँ करता है, तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल में तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट डियर फ्रेंड्स बाई जाता है और सेल जाता है। इसको क्या हो गया, चलिए डियर फ्रेंड्स आप लोग आ चुके हैं, चलिए बहुत बहुत चलिए। तो रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको ट्रेंड रिवर्सल बाय है तो सेल दिखाएगा, सेल है तो बाय दिखाएगा। यानी आपको ट्रेंड रिवर्सल में आपको इस तरह का एनालिसिस मिलेगा। अब ट्रेंड कंटिन्यूस कैसे बनेगा, चलिए ट्रेंड कंटिन्यूस को जानते हैं। अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा चार्ट आपके सामने आ रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है और डियर फ्रेंड्स उस टाइम मार्केट गिर रहा है और उस टाइम डियर फ्रेंड थर्ड कैंडल आपकी कौन सी बन जाए, छोटी सी डियर फ्रेंड्स, क्या बन जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए थर्ड कैंडल। और फिर डियर फ्रेंड्स बेरिस मारो वो जो आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट फिर और क्रैश होने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। बस यही अंतर है डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड कंटिन्यूस यानी मार्केट पूरा फिर आपका सेल में ही नजर आएगा। समझ में आ रहा डियर फ्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यूस कैसे बनेगा, लगातार मार्केट गिर रहा है, थर्ड कैंडल वहां पर रेड थी, यहाँ पर ग्रीन नजर आ जाए और फिर बेरिस मारू वो जो आ जाए डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूस होगा, यानी मार्केट और क्रैश होने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी डियर फ्रेंड्स अपडेट है। आप लोग इसका अच्छे से डियर फ्रेंड्स एनालिसिस फैक्टर को सीखे सदा, ये आपका सदा एक प्रॉफिट गेन करवाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स अब रेडी हो जाइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब डियर फ्रेंड्स बाई में क्या होगा, चलो दूसरा चार्ट ट्रेंड कंटिन्यूस का बाई चार्ट, सेल ट्रेंड देख लिया आपने। अब ट्रेंड कंटिन्यूस में बाई चार्ट, अब मार्केट यदि बाई जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और आपको डियर फ्रेंड्स क्योंकि बायर हावी है, तो आप एक छोटी सी डियर फ्रेंड्स क्या कैंडल आ जाए, नजर आ जाए, कौन सी वाली, रेड कैंडल। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद बुलिस मारू वो जो बन जाए इसके क्लोजिंग से एबव, मार्केट डियर फ्रेंड्स और ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इसलिए मारुबोजू कैंडल को डियर फ्रेंड ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि ये चार सिग्नल देती है आपको, ट्रेंड कंटिन्यूस भी करवाती है और ट्रेंड रिवर्सल भी करवाती है। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, आपको चारों दिशाओं में प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा हो, तो इसको सीखना बनता है। मेरे नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव, अगर आप लोग देख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स सीधी रेखा आपको ऊपर की ओर लेके जा रही है, यानी ट्रेंड ऊपर की ओर, यानी मार्केट बाई की ओर कंटिन्यू कर रहा है। इसीलिए इसको रेफरेंस सिंगल ट्रेंड, ठीक है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिंगल ट्रेंड कैंडल स्टिक पैटर्न। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, इसीलिए इसको सिंगल ट्रेंड बुलिश पैटर्न भी बोलते हैं और सिंगल ट्रेंड बेरिश पैटर्न भी बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
अब डियर फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आज के टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, ये चारों चीजें क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है क्या डियर फ्रेंड्स? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर आपने क्या रामायण अभी तक बताई है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, कोई ऐसा तो नहीं है? कोई मैसेज कर सकता है क्या कि डियर फ्रेंड्स मारू भोजू का एबीसीडी उसको कुछ ऊपर से पूरा ही निकल गया? ऐसा कोई यूजर है क्या? मैसेज कर सकता है? ऐसा कोई यूजर है क्या मैसेज कर सकता है डियर फ्रेंड्स? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आइए डियर फ्रेंड्स, मारो वो जो कैंडलस्टिक को अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया, तो ये पूरी जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई है 2 मिनट ध्यान से सुनिए, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारे जो आज के टॉप टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, कौन से वाले टॉपिक? डोजी कैंडलस्टिक्स एंड डियर फ्रेंड्स हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए फटाफट से आइए डियर फ्रेंड्स, यदि बुलिश कैंडल आया, ठीक है, यदि बुलिश कैंडल आ गया, इससे पहले 4 या 5 कैंडल का ट्रेंड नीचे की ओर, यानी डियर फ्रेंड्स मतलब अचानक बायर आ गए और सेलर अपनी बारी छोड़ गए, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल है तो बायर की एंट्री हो गई होती है, अगर सेल का ट्रेंड है तो वहां पर सेलर हावी होते हैं। सिंपल सी का स्टोरी है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आपको ये 4 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लिखी हुई है, इनको आपको ध्यान से समझना है। पहला सिग्नल, सिग्नल नंबर 1 डियर फ्रेंड्स, मारू बोजू के अंदर पहला सिग्नल आपको कैसे मिलेगा? पहला सिग्नल है डाउन ट्रेंड है और मारू बोजू बुलिश मीन्स मार्केट ट्रेंड रिवर्सल, यानी डियर फ्रेंड डाउन ट्रेंड है यानी मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, और बुलिश मारू बोजू आ जाए तो डियर फ्रेंड्स उसे हम ट्रेंड रिवर्सल का नाम देंगे। ठीक है, और यदि मार्केट नीचे की ओर जा रहा डाउन ट्रेंड में है और डियर फ्रेंड्स मारूवोजी बेरिश आ जाए, तो डियर फ्रेंड्स इसे हम कौन सा बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा इसके अंदर। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है तो डियर फ्रेंड्स और बेरिश मारूवोजी आ जाए तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन कंडीशन यही रहेगी थर्ड कैंडल आपकी बुलिश आनी चाहिए। 3 कैंडल का ही योग मैंने आपको सभी को बताया, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है इसका। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यदि अप ट्रेंड में और बुलिश मारूबोजू कैंडल आया तो मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूस है और अप साइड जाने की तैयारी है डियर फ्रेंड। जो चारों चार्ट आपके सामने बताया है वही सारों की सारी बातें यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, यदि अप ट्रेंड है और बेरिश मारू वो जो आया डियर फ्रेंड्स मीन्स समझिए कि ट्रेंड रिवर्सल, तो आपके सामने बस आपको कुछ नहीं समझना, इसका एक सिंपल सा एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आपको घोर तपस्या से एक ही चीज देखनी है, वो है डियर फ्रेंड्स 3 कैंडल। समझ में आ रहा आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? 3 कैंडल, बस ये आप लोगों के माइंड में बैठ बैठ जाना चाहिए। जब तक ये नहीं पता है तब तक डियर फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा फीलिंग अच्छी नहीं आएगी कैंडल को समझने में। चलिए, तो यहाँ पर आप काउंट कैसे करेंगे साहब 3 कैंडल को? 1 2 3, अगर मैं ऊपर से मार्केट गिर रहा है तो मैं पहले ऊपर फर्स्ट वाली से कैंडल को काउंट करूंगा। ठीक है, और यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम काउंट कैंडल 3 कैंडल कैसे काउंट करेंगे ये। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक ये है, सिंपल सा ट्रिक ये है, तीसरी कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स, तीसरी कैंडल जो है आ, अगर डियर फ्रेंड्स ट्रेंड कंटिन्यूस है, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा तो यहाँ पर बुलिश कैंडल आएगी। ट्रेंड कंटिन्यूस है तो तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू, डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू, ट्रेंड कंटिन्यूस आएगा तो डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू छोटे से एक कैंडल आएगा, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद
ट्रेंड कंटिन्यूस में आपके सामने अगली कैंडल ये पैटर्न होगा। ठीक है, बराबर वैल्यू रख दीजिए। ट्रेंड कंटिन्यूस यानी सेल में है तो सेल में आएगा। अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स बाय में ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा तो इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ सेल कैंडल बनेगी। और डियर फ्रेंड्स क्या बनेगा, बुलिश मारू भोजू। ठीक है, बुलिश मारू भोजू बनेगा, मार्केट बाय में जाएगा, ये मार्केट सेल में आएगा। समझ में आ रहा है? और ट्रेंड रिवर्सल लगातार सेल आ रहा है, बुलिश आ गई, ट्रेंड रिवर्सल। सिंपल सा लॉजिक डियर फ्रेंड्स, इस्तेमाल कीजिए। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। ट्रेडिंग में आप लोग प्रैक्टिस मांगता है डियर फ्रेंड्स। कैंडल स्टिक्स देखिए, अभी मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, बहुत प्रैक्टिस करा है और करना है, आप सभी को करना है, क्योंकि इससे डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। आपको तुरंत प्रॉफिट अगर कमाना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर पर ज्यादा आपका माइंड सेट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चल, कौन से टाइम फ्रेम में देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि आपका $300 से लेकर $1000 का अकाउंट है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, आपका प्रॉफिट डियर फ्रेंड 0.10% से लेकर 2% अगर डन हो जाए तो एग्जिट हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और 1000 से $5000 का अकाउंट है तो 15 मिनट और 23 मिनट और 5 मिनट को भी ले सकते हैं। उससे एबव है तो फिर आप बड़े ट्रेडर हैं, बड़े अकाउंट होल्डर हैं, तो आप H1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न डियर फ्रेंड्स आपके सामने शुरू होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, अगला है डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? डोजी। समझ में आ रहा आप लोग? अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने, बड़े आराम से इसको सुना होगा, अच्छे से इस्तेमाल भी करा होगा आप लोगों ने। चलिए लाइव डियर फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में, डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड। चलिए, ओके डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ। डोजी कैंडलस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डोजी कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है और हमें इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। ओके, चलिए। The types of major candlesticks pattern। अब डियर फ्रेंड्स, तीन प्रकार की डोजी कैंडल होती है, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? अगर हम छोटे से सिंपल वर्ड में जाने तो डोजी डियर फ्रेंड्स एक प्लस के साइन के अनुसार आपको दिख सकती है। ठीक है, डोजी में डियर फ्रेंड्स आपकी बॉडी सदा आपको एक लाइन बार में दिखती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी चार्ट पे चलूं और डियर फ्रेंड्स आपको दिख जाए तो डियर फ्रेंड्स बुरा मत मानना, आप लोग देख सकते हैं डोजी हैंडल। आपको देखो कुछ बिल्कुल डियर फ्रेंड्स रेयर टू रेयर, ठीक है, रेयर टू रेयर डोजी स्टिक्स इस तरह के पैटर्न में दिखती है। ठीक, इस तरह के पैटर्न में आपको डोजी दिखती है, बिल्कुल बॉडी नेग्लेजिबल के बराबर होती है। ठीक है, और स्पिनिंग टॉप में बॉडी थोड़ी सी इसका 2-3 गुना होता है, बस आपको पहचानना बड़े आराम से आ जाना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब डोजी जो है डियर फ्रेंड्स तीन प्रकार की होती हैं, इसे हम क्लासिक डोजी के नाम से जानते हैं, इसे हम क्लासिक डोजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा कैंडलस्टिक्स पैटर्न डियर फ्रेंड्स जो आपको टी की होती है, और जो टी आकार की है, इसे हम
ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल गया। और पैटर्न होता है, इसे हम लोग डियर फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। इस टी आ के डियर फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ठीक है। अगर आपको ये उल्टा है, ये उल्टा टी नजर आ जाए तो डियर फ्रेंड्स इसे बोलते हैं ग्रेव स्टोन। ठीक है। अगर आपको सीधा टी नजर आ जाए तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक्स के नाम से जानते हैं। और यदि आपको ये टी जो है उल्टा नजर आता है, इसका जस्ट अपोजिट पोर्शन नजर आ जाए, तो इसे हम लोग डियर फ्रेंड्स जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं डियर फ्रेंड्स ग्रेविस्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। ग्रेविस्टोन के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं अब लोग। तो यहाँ पर आपको तीनों के तीनों नाम देख रहे हैं आप सभी, ग्रेविस्टोन। अब फटाफट से इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आपको प्लस जैसे कैंडल दिख जाए, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत बॉडी जो है बहुत माइनर होती है, बॉडी जो है बहुत माइनर होती है, समझ में आ रहा आप सभी को? तो यहाँ पर क्या क्या होता है डियर फ्रेंड्स, क्लासिक डोजी में क्या क्या नजर आता है? ओपन क्लोज सेम। अब मैंने आपको बोला था कि ओपन और क्लोज बराबर आएगा तो डियर फ्रेंड्स एक लाइन दिखेगी सदा। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कैंडल को बड़े आराम से आप एंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक। जब भी आपको एक लेयर दिखती है बॉडी के अंदर, ठीक है, मैं जब डियर फ्रेंड्स मैं किसी व्यक्ति की बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा बार बार समझ रहा हो कि सर ये बॉडी क्या होती है, डियर फ्रेंड्स मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके शरीर के हेल्थ की नाप की बात नहीं कर। ये जो आपके सामने कैंडल में जो ये बॉडी है, ये सारी की सारी बॉडी, ठीक है, कोई डियर फ्रेंड्स गलत मत समझ लेना। ठीक है, बॉडी का मतलब है कैंडल का बॉडी। ठीक है। अब सारा वर्ड बोलने डियर फ्रेंड्स जरूरी है क्या? इतना तो ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ओके, तो ओपन और क्लोज डियर फ्रेंड जब बराबर हो जाए तो आपको इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है। एक लाइन के रूप में आपको डियर फ्रेंड्स क्या नजर आता है? एक लाइन के रूप में क्या नजर आता है डियर फ्रेंड्स? आता है आपको नजर क्या? लाइन। जब ओपन और क्लोज बराबर हो, बायर एंड सेलर रेशो 50-50। ठीक है। अब डियर फ्रेंड जब भी ऐसी कोई लाइन आती है, 50-50 कोई लाइन आती है, तो मैंने आपको एक नाम बताया था, किसी को याद है क्या? कोई मैसेज कर सकता है क्या? जब भी डियर फ्रेंड्स 50:50 की लाइन आती है, तो मैंने आपको एक लाइन बताया था डियर फ्रेंड्स, किसी को याद है क्या? अगर बायर और सेलर का रेशियो 50:50 है, डियर फ्रेंड्स यदि बायर और सेलर का रेशियो 50:50 है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोई मैसेज कर सकते हैं क्या? इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट इन डिसीजन। डियर फ्रेंड मार्केट जो है एक इन डिसीजन में, यानी पेंडिंग डिसीजन में, जब भी ये लाइन आए तो समझ जाओ डियर फ्रेंड्स कि मार्केट बाय है तो सेल जाएगा, सेल है तो बाय जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सी मैथमेटिक आपके माइंड में बिठा लीजिए। अगर जब भी ऐसी कोई लाइन आती है इन डिसीजन, या डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है 50-50 के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो डियर फ्रेंड्स इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस इसको ट्रेंड रिवर्सल के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप सभी को? तीसरा पॉइंट, बायर एंड सेलर फाइट इन क्लासिक डॉक्स। तो डियर फ्रेंड सब सीधी सी बात है, 50-50 का मतलब यही होता है कि फाइट जबरदस्त हो रही होगी। और जब जबरदस्त हो रही होगी तो जो डियर फ्रेंड्स मार्केट में क्या होगा?
मार्केट सेल ट्रेंड है, डोजी आ गया तो बाई में जाएगा। मार्केट बाई में है, डोजी क्लासिक आ गया डियर फ्रेंड्स, सेल में आ जाएगा। तो ये डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप्स के, दूसरे टी को जानते हैं। आज दिन तक आपने एबीसीडी में टी देखा होगा, लेकिन आज हम कैंडल के अंदर टी की स्टडी करेंगे। टी में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आप लोग को एक लेयर ही नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ओपन और क्लोज तो डियर फ्रेंड्स बराबर है। जब भी डोजी के नाम आएगा तो इसी से मीनिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स ओपन और क्लोज जो है वो, ओपन और क्लोज जो है डियर फ्रेंड्स बराबर दिखेगा। जब भी हम इस कैंडल स्टिक्स के नाम की चर्चा करेंगे, ओपर और ओपन और क्लोज प्राइस डियर फ्रेंड्स इन सेम पैटर्न, इन सेम पैटर्न, इन सेम पैटर्न डियर फ्रेंड्स, इन सेम पैटर्न। समझ में आ रहा है क्या आप सभी को? डियर फ्रेंड्स बड़े आराम से आप सीख रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से, मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बड़े आराम से, इत्मीनान तरीके से इस चीज को लर्निंग पार्ट पे ले रहे होंगे। ऐसी मेरी आपसे आशा बनी हुई है। चलिए, ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अब हम आगे की ओर एक बड़ा बिल्डअप, बड़ा मोमेंटम लेते हैं। चलिए, लॉन्ग शैडो नो बॉडी। डियर फ्रेंड्स कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, लिखा आ रहा है क्या, लॉन्ग शैडो यानी इसकी पूंछ लंबी नजर आएगी डियर फ्रेंड्स, इसकी पूंछ जो है लंबी नजर आ जाएगी, और बॉडी कुछ भी नहीं है, नो बॉडी लिखा हुआ साफ साफ। और ट्रेंड कमिंग टू एंड, ये भी डियर फ्रेंड्स क्या करेगा, ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है क्या? डियर फ्रेंड्स लिख के रखिए इन चीजों को, कौन कौन ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर आप चार्ट पे किसकी बात कर रहे हो, तो टी आपको नजर आएगा डियर फ्रेंड्स। आपको टी देखना है क्या, दिखा देते हैं आप लोगों को टी, जल्दी से दर्शन करवा देते हैं डियर फ्रेंड्स। इस तरह के पैटर्न जो है आपको नजर आते हैं। इसकी बॉडी डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर दिखती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी कैंडल्स मिल जाएंगे डियर फ्रेंड्स, बाई में है, इसलिए आपको ये वाली प्लस टी मिलना आसान नहीं है। लेकिन आपको मार्केट बाई में है तो आपको डियर फ्रेंड्स कौन सी अगली वाली जो कैंडल है ग्रेव स्टोन, उल्टा टी आपको बहुत सारा आएगा, ठीक है। ये भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्यादा दिख, वही बात है डियर फ्रेंड्स, आपकी चाल के अनुसार ही आपका काम है, आपका सोचने समझने की क्षमता के अनुसार ही आपका अगला पेड प्रमोशन होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये डियर फ्रेंड्स आपको मार्केट के बाई ट्रेंड में ज्यादा दिखेगी, ये भी लिख के रखिए। और डियर फ्रेंड्स सीधा जो टी है ड्रैगन फ्लाई, वो आपको मार्केट डियर फ्रेंड्स सेल के अंदर ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि वहां बायर के हाईलाइट रहेंगे, यहाँ पर सेलर हाईलाइट रहेंगे। तो मार्केट बाय में आपको सभी को पता है कि सेलर हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन, ओपन और क्लोज बराबर है, लॉन्ग शैडो आपको दिख रही है, यहाँ पर भी आप सब कुछ देख सकते हैं, कोई बॉडी नहीं है, बल्क बायर्स एंट्री एंड सेलर एंड एंटर लो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बल्क बायर लिखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बड़े आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कुछ चीजें आपके सामने हैं,
मार्केट बहुत ही बुलिश ट्रेंड था। जैसे ही डोजी क्लासिक आने के बाद मार्केट ट्रेंड रिवर्सल को अपनाएगा। मीन्स बाय का ट्रेंड सेल में जाएगा और सेल का ट्रेंड बाय में जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बड़े आराम से समझ में आ रहा है क्या डोजी कैंडलस्टिक्स को? आप बड़े आराम से समझ पा रहे हैं क्या डियर फ्रेंड्स? जैसे ही डोजी क्लासिक आई, मार्केट डियर फ्रेंड्स पूरा बाय में था। यहाँ तक मार्केट बाय में था, फिर यहाँ से सेल में ट्रेंड रिवर्सल। यानी जब भी डोजी कैंडलस्टिक्स आएगी उसमें प्रेफरेंस ऐसा नहीं है कि बॉडी डियर फ्रेंड थोड़ी बहुत तो दिखेगी, क्योंकि इतना तो डियर फ्रेंड 10-20 पॉइंट का तो स्प्रेड भी रहता है ब्रोकर का। तो क्लोजिंग पे इतनी तो बॉडी बन जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको एक लाइन ही सिंपल दिखेगी तभी आप उसको डोजी मानोगे, ठीक है। डोजी का सिंपल सा एक मीनिंग है कि अगर आपको इतनी सी बॉडी दिख रही है तो डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप में आपको इसकी 2 से 3 गुना आपकी बॉडी स्पिनिंग टॉप में नजर आएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, स्पिनिंग टॉप भी, और डोजी भी डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। तो हमारे सभी यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। अब डियर फ्रेंड्स आ जाते हैं ड्रैगन फ्लाई। अगर आपको सीधा टी नजर आ जाए तो ये क्या करेगा? देखो आप लोगों को मार्केट सेल में था और आपको बाई नजर आएगा। मैंने अभी आपको बताया ना डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको ये कैंडल सर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सभी में टी ढूंढना लग जाए, सभी में डियर फ्रेंड्स आपको रिवर्स टी नजर ना जाए। अगर मार्केट सेल में ट्रेंड में है तो आपको डियर फ्रेंड्स सीधा टी यानी ड्रैगन फ्लाई आपको ढूंढना है। अगर मार्केट बाय में है, अभी जैसे गोल्ड बाय में था, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर आपको रिवर्स टी ज्यादा नजर आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ ट्रेंड बाय में है और सेलर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट को छोटी बॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सिंपल सी कहानी आपके सामने है। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई आया, मार्केट बाई से सीधा चला गया डियर फ्रेंड्स सेल से सीधा चला गया बाय में। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स ग्रेविस्टोन रिवर्स टी आया, यानी मार्केट बाय में गया, तो उल्टा टी नजर आ गया और फिर मार्केट वापस सेल के अंदर आ गया। सोचिए डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल आपको कितने सिग्नल दे रही है। बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स लोगों को 500 हजार हजार डॉलर पे करते हैं सिग्नल, कि सिग्नल दे दो मैं पैसा बना लो। डियर फ्रेंड, दुनिया में आज दिन तक सिग्नल लेने वाले आज दिन तक प्रॉफिट में नहीं है। ये लिख लीजिए। आप में से भी कोई यूजर ऐसा हो कि उसने किसी को $500 दे रखा हो, किसी को $100 दे रखा हो, किसी का पेड प्रमोशन से इस्तेमाल कर रहा हो, डियर फ्रेंड्स आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते। पता है क्यों? कभी इस बारे में सोचा है कि सर आपने बड़ी बात बोल दी? हमारा तो एक इतना एक्सपर्ट बंदा है, हमारा तो इतना एक्सपर्ट बंदा है कि वो तो डियर फ्रेंड्स लगभग 100% सिग्नल देता है और 100 के 100% डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बनाता है, और 100% हमारे को सिग्नल एक्यूरेसी देता है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का एक मूल मंत्र जो है आज आपके सामने है। ये पर्सन जो है इस दुनिया में ट्रेडिंग कर रहा है, इसका कोई गलत मायने नहीं है, इसका कोई गलत इंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता जब ये इसने पेड प्रमोशन ले रखा है? डियर फ्रेंड्स, सिग्नल के लिए हायर कर रखा है, सिग्नल के लिए पैसे दे पेमेंट दे रखा है। डियर फ्रेंड्स, एआई को यूज कर रहा है, सब कुछ नॉलेज भी ले रहा है, फिर भी ये लोग डियर फ्रेंड्स नो प्रॉफिट में है। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अभी, आपको पता चलेगा। डियर फ्रेंड्स, ये 8 से 10 साल से मैं ऐसा लोगों को बोलते आ रहे हैं, लोग सुनते नहीं है, बट मैं आज आपको बोलूंगा, ठीक है। ये डियर फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट भेजा, ये आपको दिखाता हूँ लाइव। कहाँ मिस्टेक है? मिस्टेक कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ आज। लाइव देखो आप लोग। प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता? एक ट्रेडर को सारी खुशियां देने के बावजूद भी
वो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता, आज आप लोग लाइव देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए। इस यूजर का नाम क्या है? शिव शिवालाल हरि प्रसाद गौतम। ये डियर फ्रेंड्स कहाँ का है? हैदराबाद। कहाँ का है? डियर फ्रेंड्स फैक्ट्री का मालिक है, तीन तीन फैक्ट्री है। और इसको मैं पिछले, डियर फ्रेंड्स, 2022 में इसने सेशन भी लिया, बट 2 ही महीने सेशन लिया। और इसको इतना अहम आ गया 2 महीने के अंदर कि सर मेरे से ज्यादा कोई ट्रेडर एजुकेशन नहीं ले सकता। डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए, इस ट्रेडर की इसी सोच ने, डियर फ्रेंड्स, इसने सिग्नल लेना चालू हो गया, एजुकेशन को छोड़ दिया। और डियर फ्रेंड्स अकेले इस तरह से सेटअप करने लग गया और अलग अलग ब्रोकर में अकाउंट बनाना चालू कर दिया। आज डियर फ्रेंड्स इसकी हालत ऐसी है कि इस अकाउंट, अभी कितना डॉलर है डियर फ्रेंड्स में बैलेंस? 29,276। डियर फ्रेंड्स इसमें 25,000 डॉलर माइनस चल रहा है। कल ही उनका मैसेज आया कि सर कुछ हो जाए तो, रो रहा हूँ, क्या करूं, 25,000 डॉलर माइनस। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपकी एक गलती ऐसी होती है कि आपकी थर्ड पार्टी पे आप इतना भरोसा हो जाते हो कि आप खुद को ही अपने आप को भूल जाते हो कि मैं कर सकता हूँ दुनिया कभी नहीं कर सकती। इसीलिए बोलता हूँ, सेशन ले रेगुलर जो पर्सन लेगा वो डियर फ्रेंड्स कभी भी नुकसान नहीं कर पाएगा उसकी। ये डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल जुड़ता है तो उसका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और डियर फ्रेंड्स कौन सी चीज कहाँ आपको अच्छा फंडामेंटल इफेक्ट दे दे और आपको अच्छा मार्केट में डियर फ्रेंड्स कैप्चर हो जाए। इसने 2 साल के अंदर डियर फ्रेंड 1.5 से 2 लाख डॉलर गवा दिए। किस कितनी मूर्खता करी, बस कि बस 2 महीने के अंदर सीखा और उसको बस हाईलाइट हो गया कि बस मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, अहम आ गया। इसीलिए बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? सीख रहा हूँ। कोई मुझे बोले कि भाई ट्रेनर हो आप, कि सर हम ट्रेनर इस बात के हैं कि हम आपको विथ प्रूफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ हर व्यक्ति लर्निंग पार्ट में, हर व्यक्ति लर्निंग पार्ट में है। ठीक है, तो आज आप लोगों को लाइव समझ में आ जाना चाहिए। सिग्नल वाले पेड प्रमोशन वाले डियर फ्रेंड्स आपसे प्रॉफिट नहीं करवाएंगे। आप 100 दिन कमाएंगे, एक दिन ले जाएगा वो। ठीक है, तो आज हम चाहते हैं कि आप सिग्नल आप अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकते? क्या चीज नहीं बताई जा रही आप लोगों को? क्या चीज नहीं बताई जा रही डियर फ्रेंड्स? आपको हर चीज प्रोवाइड हो रही है, एपेक्स ट्रे आपको एवरी चीज प्रोवाइड कर रहा है डियर फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं सिग्नल आप बना सकते हैं? कैंडल स्टिक, ट्रेंड, सब कुछ फंडामेंटल डियर फ्रेंड्स, पांचों के पांचों फैक्टर इसी ब्रोकर में मैंने आज दिन तक नहीं देखा। तो बस हम नहीं लाना है डियर फ्रेंड्स, और रेगुलर सेशन जो पर्सन अटेंड करता है डियर फ्रेंड्स, मजा आ जाता है। इसीलिए सेशन, आपको पास टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग सुनो, बट डियर फ्रेंड्स रेगुलर इज रेगुलर। ठीक है, चलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अभी ये यूजर जो है अब अपने साथ एपेक्स ट्रे में आएगा। बोल दिया है उसने कि सर अब आपके साथ ही। डियर फ्रेंड्स मैंने बोला ना कि आप पृथ्वी के चारों कोनों को नाप के आ जाओ। ट्रेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप बिना अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, एजुकेशन में आना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं है यदि आपको पैसा बनाना है तो। बाकी गेमलर तो डियर फ्रेंड्स 99% गेमलिंग इंडस्ट्री में काम कर ही रही है। आपका औचित्य कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आपका मकसद कहाँ है, आपका स्टडी कहाँ है, आप देखिए। इसीलिए बोला जा रहा है रेगुलर रहना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ये हमने तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों ने देख लिया, सीधा टी, उल्टा टी। डियर फ्रेंड्स सब कुछ आपके सामने है। डोजी क्लासिक भी देख लिया। बस आपको इसको सर्च कहाँ करना है, कैंडल से ही समझ में आ जाना चाहिए। मार्केट सेल में है तो आपको सीधा टी,
बायर्स को रिप्रेजेंट करता है तो वो सीधा टी दिखाएगा। मार्केट सेल में है तो आपको डियर फ्रेंड्स सेल में आपको सीधा टी नजर आएगा, बाई के अंदर आपको रिवर्स टी नजर आएगा। लेकिन ये काम एक ही करेंगे तीनों ही, चाहे क्लासिक हो, ग्रेवस्टोन हो, या डियर फ्रेंड्स कौन सा ड्रैगन फ्लाई हो, तीनों के तीनों ट्रेंड रिवर्सल का ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब डियर फ्रेंड्स अगला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो शुरू करेंगे हम, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की बात पता आप लोगों को क्या है? पता है कि नहीं आप लोग? हर कैंडल देखिए खुद नाम से उजागर है इस दुनिया में, और वो चीख चीख के बता रही है कि मैं इस नाम से जानी जाती हूँ, और आप लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो। कितनी गलत बात है। मार्केट तो डियर फ्रेंड्स आपको सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन आप कहाँ हैं? कहाँ हो? वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, चलिए। चलिए तो डियर फ्रेंड्स हैमर कैंडलस्टिक्स देखेंगे। अभी हैमर आप सभी जानते हैं, दैनिक जीवन में हथौड़ा आपने सभी ने देखा है। और हथौड़ा कैसा होता है डियर फ्रेंड्स? है क्या सभी के घरों में होगा? ये बॉडी होती है। और डियर फ्रेंड्स अभी देखो, अभी आपने अभी डोजी के अंदर डियर फ्रेंड्स टी देखा और रिवर्स टी देखा, उल्टा और सीधा टी देखा। बस उसमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, देखो कितनी अच्छी ट्रिक आपके सामने आ रही है। ये सीधा टी है, इसको डियर फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, इस टी के अंदर एक लेयर मैंने एक बॉडी की बढ़ा दी, और डियर फ्रेंड्स टेल उतनी की उतनी है। ठीक है, क्योंकि हथौड़े में डियर फ्रेंड्स कोई लेयर थोड़ी है, ऊपर आपका लोहा का लगा होता है जिससे अपन चोट मारते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर बॉडी तो होगी, और बॉडी स्ट्रांग होगी। जब भी हैमर की बात आएगी तो डियर फ्रेंड्स ऊपर का हिस्सा पूरा स्ट्रांग होता है, तभी तो चोट पहुंचाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है, आपका टी जो है अब बन गया है कहाँ पर? ट्रांसफर हो गया हैमर में। ठीक है, हैमर डियर फ्रेंड्स, अब ये सीधा जो हैमर है, ठीक है, जो वर्टिकल हैमर है डियर फ्रेंड्स, ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है डियर, बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अभी तक तो आप लोग क्या करते आ रहे थे डियर फ्रेंड्स, कि हम ग्रीन वाले को बुलिश बोल रहे थे और रेड वाले को हम बेरिश बोल रहे थे। लेकिन आप लोगों के सामने यही अंतर आपको समझना है डियर फ्रेंड्स, दोनों के दोनों ही, चाहे वो रेड हो, सीधे हैमर आपको नजर आ जाए, रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों के दोनों ही डियर फ्रेंड्स बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? सीधे हैमर, सीधे टी के अंदर बस फर्क इतना है, इसमें बॉडी बड़ी रहेगी। और ये सीधे चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, बायर भी हो सकता है या सेलर भी हो सकता है सीधा हैमर। लेकिन ये दोनों के दोनों किस काम में आएंगे? बुलिस के काम में ही आएंगे। बुलिस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से ही जानेंगे। अब डियर फ्रेंड्स लॉन्ग शैडो आप जानते ही हैं, सब कुछ आपके सामने आ गया है। अब डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए, बुलिस हैमर के अंदर आप लोग देख रहे हैं ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है। तो आपका हाई जो है क्लोजिंग के पास होता है सदा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि हाई आपका क्लोजिंग प्राइस ही होता है। हाई जो है क्लोजिंग के पास ही होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए आप सभी को, कि आप लोग इस चीज को नहीं समझ पे नहीं समझ पाए। ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। ठीक है, बड़े आराम से चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं डियर फ्रेंड्स, फटाफट से एंड करेंगे। एक हथौड़ा जैसा दिखता है हैमर, हमारे को बॉटम पॉइंट को बताता है, मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अप साइड की तरफ जाएगा। यानी डियर फ्रेंड्स ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा।
समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही, ये भी किसका काम करेगा? ट्रेंड रिवर्सल का ही काम करेगा। यानी मार्केट सेल में है तो बाय जाएगा, मार्केट बाय है तो सेल आएगा। ठीक है। विशेषता, टेल शुड बी द 3 to 4 times द बॉडी एंड स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल। छोटी सी बॉडी होती है और लॉन्ग टेल होती है। और बॉडी की 3 से 4 गुना डियर फ्रेंड्स क्या होती है? इसकी पूंछ। ठीक है, इसका टेल। चलिए, हैमर तीसरी लाइन है, हैमर कैंडल ऑलवेज रिप्रेजेंट बुलिश मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स ये सदा बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, सदा का सदा क्या करते हैं? आपके बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स सदा से आप देख लीजिए, आपका हैमर आया तो डियर फ्रेंड्स ये सेल में ज्यादा नजर आता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप सिंपल से एक ट्रिक याद रखिए, आपको बुलिश हैमर ढूंढना है, ट्रेंड ढूंढना, सिग्नल ढूंढना, तो ये मार्केट ज्यादातर सेल ट्रेंड में ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड में है और बेरिश कैंडल आ गई और डियर फ्रेंड्स हैमर कैंडल आ गया, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स बुलिश कैंडल होगी अगली और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। डियर फ्रेंड्स कंफर्म है, कंफर्म सिग्नल कोई लेना है तो डियर फ्रेंड्स ये 5 कैंडल कोई माइंड में बिठा लीजिए। आपको इतना भर भर के पैसा देगा, इतना भर भर के पैसा देंगे कि कुबेर जी महाराज का खजाना आपके हाथों में होगा। ठीक है, 3 कैंडल मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, ट्रेंड का रिप्रेजेंटेशन। डियर फ्रेंड्स ऊपर 1 2 3, तीसरी कैंडल बेरिश। ठीक है, डाउन ट्रेंड है और बुलिश है, बुलिश कैंडल अप ट्रेंड, मार्केट गोज टू डाउन टू अप। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का डियर फ्रेंड्स। अब आपके सवाल और आपके जवाब, और डियर फ्रेंड्स अब हम टेस्टिमोनियल के लिए इनवाइट करते हैं भंवर लाल जी सर को। और डियर फ्रेंड्स जानते हैं, क्योंकि बहुत दिन से डियर फ्रेंड्स डिस्कशन नहीं हो पाया है, मेरा भी मीटअप चल रहा था। और डियर फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं सर, यदि आप सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं।